हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ़ यू आर फाइन एंड सॉरी फॉर द डिले। बेटा इतना सारा काम था, स्कूल भी अब हम लोग जा रहे हैं तो उसके साथ साथ मेरे लिए वीडियो बनाना आज बहुत मुश्किल हो गया था। तो आज मैं वापस आकर स्कूल से अब वीडियो बना रही हूँ, इसलिए लेट हो गया। तो बेटा आज आपकी जो मैथ्स की वर्कशीट नंबर 4 है 7th क्लास के स्टूडेंट्स के लिए। आप जैसा जानते हैं कि सबसे पहले आपको अपना स्टूडेंट नेम, अपना क्लास टीचर नेम, रोल नंबर और स्टूडेंट आईडी लिखना है। पहले बेटा हमने डाटा समझा था कि कैसे रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। आज हम उसका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन सीखेंगे और पिक्चर्स के थ्रू पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं। आज हम बार ग्राफ पहले करेंगे। तो देखिए आज की जो वर्कशीट है वो बार ग्राफ पे बेस्ड है। तो क्लास टीचर मिस्टर आर के जैन, एक क्लास 7 के ही क्लास टीचर हैं। तो मिस्टर आर के जैन ने फाइंड किया दैट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु कंप्लीटेड द वर्कशीट इन ईच डे ऑफ वीक। तो हर दिन जितने बच्चों ने वर्कशीट भेजी उन्होंने उस डाटा को, आपने पहले भी पढ़ा था, उस डाटा को उन्होंने अरेंज किया था। अब वो उसको बार ग्राफ के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। तो एम से क्या है आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। जितने जितने बच्चों ने भेजी वो नीचे वो डिजिट्स लिखी गई हैं। तो देखिए बेटा बार ग्राफ कैसे ड्रॉ किया जाता है। बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हमारे पास यहाँ पर देखिए कलेक्ट योर डाटा, ड्रॉ एक्स एंड वाई एक्सिस, लेबल एक्स एक्सिस जैसे यहाँ पर है नेम्स ऑफ डेज, देन वाई एक्सिस लेबल करेंगे आप, फिर उस पर स्केल बताएंगे कि आपने 1 सेंटीमीटर को क्या माना है, और फिर हम बार्स को ड्रॉ करेंगे और फिर इंटरप्रेट करेंगे डाटा के बारे में। तो अब ये देखिए जैसे यहाँ पे जो सर ने अभी था उसको कैसे उन्होंने किया, जो अभी ये है ये देखिए, पहले ये इसको बोलते हैं वाई एक्सिस और ये हमारा होता है एक्स एक्सिस, और ये जहाँ पर मिलते हैं वो हमारा होता है ओरिजिन, ये एक्स एक्सिस है। एक्स की जो वैल्यूज़ हैं हम वो सारी यहाँ पर रिप्रेजेंट करते हैं। हमने यहाँ पर वो डेज़ लिए हैं, नंबर ऑफ़ डेज़, और वाई एक्सिस पे हमने लिया कितने बच्चों ने, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, यहाँ पर स्टूडेंट्स के नंबर हैं। तो देखिए सबसे पहले क्या किया, ये बेटा एक्चुअली ग्राफ के ऊपर किया गया है, मैंने भी ग्राफ के ऊपर किया अभी जो आपको सॉल्यूशन करके दिया है। लेकिन क्या होता है कि जब हम इसकी फ़ोटोग्राफ खींच रहे हैं, ग्राफ की जो लाइंस हैं, जो बॉक्सेस बने हुए हैं, आप अगर एक ग्राफ पेपर लेंगे तो आप देखेंगे इस तरह से वहाँ बॉक्सेस बने हैं, और एवरी बॉक्स जो है उसके अंदर 10 बॉक्सेस हैं। उसके बाद ये जो एक बॉक्स है उसके भी 10 पार्ट्स हैं, और वो इतना लाइट है कि वो फ़ोटो खींचने पर बेटा आप लोगों को दिखाई उस तरह से ये बार के जो ग्राफ पेपर है वो ग्राफ पेपर का इम्प्रेशन नहीं आ पा रहा है। तो यहाँ जब आप अपनी वर्कशीट में देखेंगे तो वर्कशीट में यहाँ पर क्या है देखिए, अभी हमने जैसे देखा कि यहाँ मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा है 48 सबसे बड़ा नंबर है। तो यहाँ पर उन्होंने क्या लिया, उन्होंने 10, 20, 30, यहाँ पर देखिए इवन नंबर्स भी कैसे हो रहे हैं, ब्लर हो रहे हैं, नंबर भी प्रॉपर क्लियर दिखाई नहीं दे रहे। तो 0 से शुरू किया, 10, 20, 30, 10 का डिफरेंस लेते हुए आप 30, 40, 50, 60, 70 इस तरह से ऊपर गए। इसके बाद देखिए बेटा यहाँ पर हमने ये क्या लिया है, ये डेज़ लिए हैं, दिनों के नाम लिए हैं, किस दिन में कितनी वर्कशीट्स आई, ये हमारे दिनों के नाम हैं। अब हमने देखा कि किस दिन कितनी वर्कशीट है। पहले आपने एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाया, आपने स्केल लिखा यहाँ पर कि आपने 1 सेंटीमीटर को, या एक्स एक्सिस में एक्स एक्स और वाई एक्सिस यहाँ आपने ये 1 सेंटीमीटर, जो ग्राफ पेपर में ये एक बॉक्स होता है बेटा ये 1 सेंटीमीटर का होता है। तो आपने वो 1 सेंटीमीटर को कितना माना, या हमने 10 स्टूडेंट्स लिए हैं क्योंकि हमने 10 का डिफरेंस लिया है सब में। देखिए मंडे को कितना है 34, ट्यूसडे को है 28, तो 34 कितना हुआ, आधे से थोड़ा सा कम, 30 और 40 के बीच में आधे से थोड़ा कम। तो यहाँ देखिए ये आपको दिख रहा है कि ये यहाँ पर कहाँ है, ये 34 यहाँ पर है, आधे से हल्का सा नीचे, और ये है 30 एंड 40। तो इस तरह से ही आपने, अब यहाँ पर ये 34 है, फिर हमारा ऊपर हम देखेंगे यहाँ पे 28, ये देखिए ये 34 है, ये 28 है, देन 45, 48, देखिए हल्का सा इससे ऊपर है क्योंकि 3 बच्चे ज़्यादा हैं। फिर उसके बाद देखिए 39 एंड देन 35। ये हमने यहाँ पर नंबर देखना है कि ये नंबर यहाँ वाई एक्सिस में कहाँ लाई करेगा, और सीधी रेखा लेके आप स्केल रख के वहाँ देखेंगे, और जहाँ पे नीचे वो डे का नाम लिखा है, जो दिन का नाम लिखा है, उसी पर ही ऊपर आप ये इस तरह से ये बॉक्स, ये आयत, ये रेक्टेंगल बनाएंगे जिसको बोला जाता है बार।
और इससे हम बेटा देखिए आसानी से देखकर ही कंपेयर कर लेते हैं कि किस दिन सबसे ज़्यादा है। तो 48 जो है वो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट वैल्यू है। जब आपने अगर हम यहाँ नंबर्स ना भी लिखें तो आप सिर्फ देखकर ही इस पिक्चर से पहचान लेते हैं, इसलिए पिक्टोग्राफ बनाए जाते हैं या बार ग्राफ बनाए जाते हैं। आप इसको देखते ही पहचान लेते हैं कि सबसे कम कब है, ट्यूसडे को है। फिर आप उसको इंटरप्रेट करते हैं तो सबसे कम किस दिन है, मंगलवार को। सबसे अधिक किस दिन वर्कशीट भेजी बच्चों ने, थर्सडे को। सबसे ज़्यादा इस दिन था, सबसे कम इस दिन था, जो आपको देखते ही पता चल गया अगर आपको डिजिट्स नहीं भी पता तो। और हम यहाँ से देखेंगे तो हमें डिजिट्स पता चल जाती हैं। तो इसी तरह से देखिए अगर हमारे जो क्वेश्चंस हैं, हमारे क्वेश्चंस है फॉलोइंग डाटा गिव्स टोटल मार्क्स आउट ऑफ 50। जो ये हमें टोटल मार्क्स दे रहा है, आउट ऑफ 50 बच्चों के कितने मार्क्स आए। 6 बच्चों का पेपर है, उसका रिज़ल्ट बताया गया है और वो 6 बच्चों के नाम क्या दिए हैं हमने, ABCDEF। और इन बच्चों के मार्क्स 50 में से, यानी कि 50 तो कुल मार्क्स हो गए ना, टोटल 50 से ऊपर तो नहीं जाएगा। और 50 में से कितने आए हैं, 25, 36, 42, आपके 25, 36, देन 42, 29, 39 एंड 45। तो ये मार्क्स आए हैं। अब देखिए हम कैसे प्लॉट करते हैं। यहाँ देखिए ये आपको अब बार ग्राफ, आपको ग्राफ पेपर कुछ कुछ दिखाई दे रहा है, कैसा होता है ग्राफ पेपर। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 जो है, हमने पहले यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर ये हमारा y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है जो हमने यहाँ नीचे इस तरफ लिया है, ये हमारा x एक्सिस है। अब बेटा देखिए इस तरह से आपने ये x एक्सिस की तरफ क्या लिया, आपने नाम लिया उन बच्चों के। ये सब क्या हैं, बच्चों के नाम हैं। और यहाँ हमने x ज़रूर लिखना है, y पे y ज़रूर लिखना है। और यहाँ पर हमने क्या लिया है, कितने मार्क्स मिले किस बच्चे को, वो हमारे ऑब्टेन्ड मार्क्स या प्राप्तांक हैं। अब ए के लिए दिया गया था 25। तो ये देखिए मैं जो अभी आपको ऊपर समझा रही थी कि ये जो पूरा एक बॉक्स है, ये पूरा बॉक्स हमारे 10 पॉइंट्स हैं, 10 बॉक्सेस उसके अंदर हैं छोटे छोटे। यानी कि ये पतली लाइन जो दिखाई दे रही है बीच में, बीचों बीच, ये 5 का डिफरेंस है, देन फिर 5 है, 5 मिला के वो टोटल 10 बॉक्सेस हैं। आप इधर से देखिए या इधर से देखिए, ये 10 बॉक्सेस हैं। तो ये टोटल होता कितना है, ये 1 सेंटीमीटर होता है। इसलिए यहाँ पर स्केल हम लिखते हैं 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू। अब यहाँ देखिए जो 1 सेंटीमीटर है, हमने उसको 1 सेंटीमीटर को लिया। अभी हमने ऊपर स्केल में लिखा कि 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, क्योंकि हमने कितना डिफरेंस लिया है, 10 बच्चों का डिफरेंस लिया है, 0 से 10, 10 से 20, 30, 40। और यहाँ पर हमारे मार्क्स हैं, तो यहाँ पर मार्क्स का आ गया। इस क्वेश्चन में हमारे मार्क्स का डिफरेंस है 10, तो 10, 20, यहाँ का 10, 20, 30, 40, 50, क्योंकि मैक्सिमम मार्क्स जो पेपर के हैं वो 50 मार्क्स हैं, इससे ऊपर नहीं जा सकता। अब स्टूडेंट ए जो है उसने बेटा लिए हैं 25 मार्क्स, यानी कि 30 और 20 के बीच में ये जो पतली लाइन आपको दिखाई दे रही है, ये है 5 पॉइंट्स का। तो यहाँ पर आप 25 इससे पैरेलल यहाँ पर लाओगे इसके बिल्कुल और ए आपने कितना लिया, आपको इक्वल डिस्टेंस पे लेना है जो भी मार्क करना है। तो यहाँ मैंने 2 बॉक्सेस, एक बॉक्स बीच में छोड़ा है गैप और फिर दूसरा लिखा है, ताकि हमारा देखने में नीट भी लगे और हम इजीली उस काम को अच्छे से प्रेजेंट करने के साथ साथ उसको नीटली कर भी सकें। तो ये देखिए 25 एग्जैक्टली उस लाइन पे है। ये मैंने बीच में क्यों लिखा है कि आपको ऊपर से मुझे बार बार ना दिखाना पड़े वीडियो बनाते हुए। ये आप ना नहीं भी बीच में लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लिखेंगे तो आपके लिए भी अच्छा है, एग्जामिनर के लिए भी हेल्पफुल है, तो ईजी हो जाता है आपके लिए एनालाइज करना। अब देखिए बी ने कितने मार्क्स रिसीव किए थे, 36। तो देखिए 30 और बीच की लाइन है 35 और उससे 1 पॉइंट ऊपर मैंने ये लाइन ली है, ये देखिए आप ध्यान से, 1 पॉइंट ऊपर है यानी कि 36। अब इसी तरह से यहाँ पे 40 और 42 है, तो 42 के ऊपर छोटे वाले 2 बॉक्सेस ऊपर गए हम, तो ये हो गया 42। इसी तरह से यहाँ पे ये है 29। डी ने, जो स्टूडेंट डी है, उसने कितने मार्क्स लिए हैं, 29, यानी कि 30 से कितना एक बॉक्स कम हुआ। तो देखिए ये छोटे वाला एक बॉक्स नीचे आ गए हम 30 से, ये है हमारा 29। ऐसे ही यहाँ पर 39 है, तो ये 40 आपके पास देखिए यहाँ से ये 40 आ रहा है, तो 40 से 1 पॉइंट नीचे हमारा क्या हो जाएगा, 39। इसी तरह से ये हमारा एग्जैक्टली ये वाली जो लाइन है पतली वाली, ये हमारा हाफ है 40 और 50 का, यानी कि 45। तो ये हमने यहाँ पर 45 लिया। इस तरह से हमारा बेटा क्या तैयार हो जाता है, इसको बोलते हैं बार ग्राफ, जिसमें आपको एक्सेस ज़रूर लिखनी है, इक्वल डिस्टेंस पे रखना है। ये कुछ बातें आप ध्यान रखेंगे तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे एग्ज़ाम में। जब भी आप बार ग्राफ बनाएंगे आपको एक्स एक्सिस का ध्यान रखना है, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस ज़रूर लिखना है। आप किस एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर नाम रिप्रेजेंट हो रहा है एक्स एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे ऑब्टेन मार्क्स रिप्रेजेंट हो रहे हैं, वो ज़रूर लिखना है।
आपको स्केल ज़रूर लिखना है कि आपने वाई एक्सिस या एक्स एक्सिस में 1 सेंटीमीटर को कितने यूनिट्स लिया। तो यहाँ मैंने 10 मार्क्स लिया, या फिर 10 यूनिट्स भी लिख सकते हो इसको। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। आपका क्वेश्चन नंबर 2 है 200 स्टूडेंट्स ऑफ 6th एंड 7th क्लास। टोटल 200 बच्चे हैं बेटा। उन 200 बच्चे जो 6th और 7th के मिला के उनको कहा गया कि आपका फेवरेट कलर कौन सा है, टू डिसाइड सो एज टू डिसाइड अपॉन व्हाट शुड बी द कलर ऑफ देयर स्कूल बिल्डिंग, कि उनके स्कूल बिल्डिंग का कलर क्या, उनसे सर्वे किया, पूछा गया। द रिजल्ट शोन फॉलोइंग टेबल रिप्रेजेंट द गिवन डाटा ऑन अ बार ग्राफ। अब वो जो बच्चों का जो रिजल्ट आया वो रिजल्ट इस तरह से था कि रेड कलर 43 स्टूडेंट्स ने कहा, ब्राउन कलर कहा 55 बच्चों ने, और ब्लू कलर कहा 19 स्टूडेंट्स ने, ब्लैक कहा 49 ने, और पिंक कलर कहा 39 स्टूडेंट्स ने। अब इसको हम अगर बार ग्राफ में चेंज करते हैं तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर देखिए, अब एक चीज़ यहाँ क्या मिसिंग है मैंने आपके लिए छोड़ा है, जल्दी से बताइए इसको देखकर। यहाँ क्या लिखा होना चाहिए, बिल्कुल सही, यहाँ पर आपका लिखा हुआ होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए नंबर। बेटा देखिए यहाँ पर आपका क्या लिखा हुआ है, आपको क्या चाहिए, ये देखिए यहाँ पर आपका आएगा नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, कितने बच्चों ने ये बोला, मैंने अभी आपको बोला था ये लिखा हुआ होना चाहिए नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स यहाँ पर है, और यहाँ पर क्या है, कलर नेम है ये हमारा, कलर कौन सा है, और ऊपर हमारा स्केल होना चाहिए। अब देखिए रेड कितने बच्चों ने कहा था, रेड कहा था 43 स्टूडेंट्स ने, तो हमने सिमिलरली वैसा ही लिया। हमने यहाँ पे मैक्सिमम जो था 55 है, तो हमने इसको 60 तक लिया है, और यहाँ पे 10-10 का डिफरेंस दिया है, 10-10 स्टूडेंट्स 1 सेंटीमीटर में हमने 10 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट किया है। रेड 43 यानी कि 40 यहाँ पर है, 40 के बाद 3 पॉइंट्स ऊपर, तो बेटा 40 के 3 पॉइंट्स ऊपर गए, यहाँ देखिए 45 से 2 पॉइंट्स नीचे है ये, तो ये 43 हमने रिप्रेजेंट किया। अब यहाँ पे ये पतली वाली लाइन जो बीच में बिल्कुल डिवाइड कर रही है इक्वली, ये आपका क्या है 55, 50 और 60 के बीच में बिल्कुल, तो ये आ गया 55। इस तरह से ये 19, तो ब्लू कलर कितने बच्चों ने बोला, 19 स्टूडेंट्स ने, यानी कि 20 से 1 कम। यहाँ पे देखिए 1 बॉक्स नीचे है, हम छोटा वाला जो वो बॉक्स है वो 1 यूनिट है, तो देखिए 1 नीचे आया, ये आया हमारा 19। इस तरह से जो ब्लैक कलर है, ब्लैक बोला 49 स्टूडेंट्स ने, तो ये देखिए ये है 50, ये जो आपकी लाइन दिखाई दे रही है 50, उससे एक स्टेप नीचे, उससे एक पॉइंट नीचे है ये हमारा 49। इस तरह से फिर एक बॉक्स हमने बीच में छोड़ा, और हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया पिंक कलर, और पिंक कलर है बच्चों ने पसंद किया 34 स्टूडेंट्स ने, तो देखिए 30 और 40 के बीच में ये हो गया 35, और 35 से एक पॉइंट नीचे यानी कि 34। तो इस तरह से आपका ये बार ग्राफ रिप्रेजेंट करना है। देखिए ऊपर ये स्केल भी लिखा गया है, जिसमें वाई एक्सिस 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट्स, और हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स अगर चाहें तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 छात्र बराबर है 10 छात्र लिख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आप सबको ये अच्छे से समझ आ गया। आप अपने पाठ्य पुस्तक से संबंधित प्रश्नों को करिए बेटा, और अच्छे से प्रैक्टिस करिए। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, जितना इसको नीट एंड क्लीन ड्रॉ करेंगे, ये स्टेप्स को फॉलो करेंगे, तीनों चीज़ें ज़रूर लिखेंगे, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और स्केल, और ये ज़रूर लिखेंगे कि आपने किस एक्सिस पे कौन सी चीज़ रिप्रेजेंट की है। जैसे यहाँ पे डेज़ और यहाँ नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स है, इस तरह से आपने क्या रिप्रेजेंट किया है, क्लियरली अपनी लाइंस को डालेंगे। बार ग्राफ पे करके देखिए, आपके लिए इजी होगा उसको पॉइंट वाइज अलग करना, या उसके डिजिट को ईजिली आप निकाल पाएंगे। सो कीप प्रैक्टिसिंग, enjoy your learning, keep learning, stay blessed and safe. Thank you.